इसी के साथ हम देखते हैं बीटा इमिशन। सो बीटा इमिशन क्या था? बीटा में वैसे दो टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव बीटा डीके और एक नेगेटिव बीटा डीके। यहां पे मैंने समझाने के लिए जस्ट एक नेगेटिव बीटा डीके की एग्जांपल ली। जनरल रिएक्शन देखें, पेरेंट न्यूक्लियाई, एटॉमिक नंबर जी, एटॉमिक मास ए, डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाता है, एटॉमिक मास रिमेन सेम। सो यहाँ पे बीटा पार्टिकल की इमिशन हुई, साथ एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हुआ। इसी तरह पॉजिटिव बीटा डीके में क्या होगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिट्रॉन की इमिशन होगी और साथ ही न्यूट्रिनो की इमिशन होगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउएवर इन बीटा इमिशन टोटल एनर्जी रिलीज्ड इज शेयर्ड बिटवीन बीटा पार्टिकल्स एंड एंटी न्यूट्रिनो। सो बीटा इमिशन में जो टोटल एनर्जी रिलीज होगी वो टोटल एनर्जी दो पार्टिकल्स में शेयर होगी। और वो दो पार्टिकल्स कौन से हैं? जैसे कि अल्फा डीके में आपने देखा कि जस्ट एक पार्टिकल रिलीज हो रहा है, वो अल्फा पार्टिकल है, जबकि बीटा डीके में देखें बीटा रे के साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज हो रहा है। तो यहां दो पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं। सो टोटल एनर्जी जो यहां पे रिलीज होगी वो इन दोनों के दरमियान शेयर होगी। सो टोटल एनर्जी जो रिलीज हो रही है दैट इज शेयर्ड बिटवीन बीटा पार्टिकल्स एंड एंटी न्यूट्रिनो इन वेरिइंग प्रोपोर्शन। अच्छा, इसमें यह भी नहीं है कि टोटल एनर्जी अगर 20 रिलीज हो रही है तो वो बीटा को 10 मिले हर दफा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो वो बीटा और एंटी न्यूट्रिनो के दरमियान शेयर होगी इन वेरिइंग प्रोपोर्शन, मतलब बीटा को कभी कम मिलेगी कभी ज्यादा मिलेगी। इन अदर वर्ड्स, अगर आप जैसे इस रिएक्शन की एग्जांपल मैंने यहां पे लिख रखी है, थोरियम 90 234 प्रोटेक्टिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, बीटा इमिटर है, 91 234, एटॉमिक मास रिमेन सेम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। जब एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज करता है तो बीटा पार्टिकल कौन सा इमिट होता है? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव बीटा डीके। सो साथ एंटी न्यूट्रिनो। अब इन दोनों को एनर्जी मिल रही है। लेट्स सपोज इस रिएक्शन में कंसीडर कर लेते हैं कि टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब 20 में से इस बीटा के पास कितनी होगी और इस एंटी न्यूट्रिनो के पास कितनी एनर्जी होगी? तो उसमें वेरिइंग प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि बीटा पार्टिकल के पास 0 हो तो इसके पास 20 होगी, अगर इसके पास 1 हो तो इसके पास 19 होगी, अगर इसके पास 2 हो तो इसके पास 18 होगी, अगर इसके पास 5 हो तो देन इसके पास 15 होगी, अगर इसके पास 10 हो बीटा पार्टिकल के पास तो जो एंटी न्यूट्रिनो है उसके पास भी 10 होगी। जब आप टोटल करेंगे तो वो सेम रहेगी। तो दैट मीन्स कि अगर आप बीटा रिएक्शन ये वाला ओवर एंड ओवर अगेन देखते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं, तो हर दफा बीटा रे की जो एनर्जी है वो आपको डिफरेंट मिलेगी। सो यहां बीटा रे के बारे में आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि इतनी एनर्जी से ये बाहर आएगा। आल्दो आप एक चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इस रिएक्शन में टोटल एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रही है तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि बीटा के पास जो एनर्जी होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और 20 तक, इसमें से कुछ भी हो सकती है वेरिइंग प्रोपोर्शन में। कभी ये एनर्जी 2 होगी तो कभी ये एनर्जी 10 होगी, कभी ये 15 होगी तो कभी ये 5 होगी। सो ये इस तरह से एनर्जी की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो कर्व देखें, यहां पे एक बात और, बीटा पार्टिकल हैव कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जी। इस वजह से हम कह रहे हैं कि बीटा पार्टिकल के पास जो एनर्जी है उसकी एक कॉन्टिन्यूस रेंज है। यहां पे देखें, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो एनर्जी को, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट्स सपोज यहां पे जो एनर्जी है वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये एनर्जी 0 से लेकर 20 तक जा रही है। और इस कर्व का ऊपर जाने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल ज्यादा होंगे इस पॉइंट पे, और जैसे ये कर्व नीचे आ रहा है तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। आल्दो ये नीचे आने के साथ साथ आगे भी जा रहा है। आगे जाने का क्या मतलब है कि बीटा की जो एनर्जी है वो ज्यादा है। सो ये एनर्जी जो बीटा पार्टिकल को मिलेगी वो बिटवीन 0 एंड 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी।